मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक और नई वैकेंसी के साथ आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने एक और नई वैकेंसी निकाल दी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या है? एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से जो पेट्रोलिंग करते हैं, आपका जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, आपका ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर या इन्फोर्समेंट को एक्टिवेट करते हैं, या उसका आपका वो पब्लिक ऑर्डर को ही मेंटेन करते हैं, वो ग्राउंड ड्यूटी पर रहते हैं। लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एक तरह से एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, ऑफिस क्लैरिकल जॉब है, जिसमें ऑफिस वर्क होगा, रिकॉर्ड मैनेजमेंट होगा और आप ऑफिस सपोर्ट पे ही रहेंगे। दिल्ली पुलिस की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। जो लोग ग्राउंड ड्यूटी से थोड़ा सा डरते हैं, जो नहीं जाना चाहते, वो ऑफिस वर्क में पुलिस की जॉब भी करना चाहते हैं और ऑफिस में ही रहना चाहते हैं, तो वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब उनके लिए बहुत अच्छी है। लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो ग्राउंड ड्यूटी पे वर्क नहीं कर सकते हैं और ऑफिस वर्क पे ही रहना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और इस तैयारी के साथ वो लग जाए। बहुत टफ पेपर नहीं होता है, इजी पेपर होता है। हम देखते हैं कि इसकी डेट्स क्या आई है और क्या पेपर का पैटर्न है। चलो देखते हैं। चलिए, यहां पे सबसे पहली चीज कि आपका नोटिफिकेशन डेट जो है 29 सितंबर यानी कल आ चुका है, और ऑनलाइन आपका 20 अक्टूबर तक भरा जाना है। ठीक है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। करेक्शन का डेट आपका 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। ठीक है। आपका एग्जाम डेट वही है। अगर मान लो कुछ लोग हेड कांस्टेबल का भी देंगे, ड्राइवर इसका भी पेपर देंगे, ड्राइवर वाला पेपर जो निकला है वो भी देंगे, कांस्टेबल का भी पेपर देंगे, तो सारे पेपर आसपास ही पड़ रहे हैं। मतलब सभी के लिए अभी से ही लग जाओ, अभी से ही तैयारी करने का समय है। ठीक है। फीस आपको पता है 100 रुपए है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, बाकी लिए छूट है। क्लियर। आगे देखते हैं। अब इसमें एज का जगह देखो, अगर मिनिस्ट्रियल की बात करें 18 साल से 25 तक एज है। 18 साल से 25 तक के 25 साल तक के जनरल बच्चे दे सकते हैं, बाकी एज पर रूल के अकॉर्डिंग छूट होगी। एज लिमिट काउंट कहां से होगी? 1 जुलाई 2025 तक से काउंट होगी। ये आपकी डेट होगी। अब टोटल पोस्ट कितनी? 509 पोस्ट आई हुई है। 509 पोस्ट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की पोस्ट है। और अब इसमें पोस्ट तो आपको पता है कि 509 पोस्ट है। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या है? आप देखो 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। 10+2 होना चाहिए। ठीक है। मेन चीज क्या है कि आपकी टाइपिंग स्पीड, क्योंकि आप ऑफिस में रहोगे, क्लरिकल वर्क करोगे, आप ऑफिस सपोर्ट सिस्टम में रहोगे। ठीक है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है आपकी, तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। डिजिटल इंडिया चल ही रहा है, तो इंग्लिश में टाइपिंग आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। जिसकी टाइपिंग का अभी वीक है, घर पे अगर कोई आपके पास सिस्टम है तो उसमें लग जाइए, आसपास कोई टाइपिंग का सेंटर है तो अभी से लग जाइए। पेपर टफ नहीं है, बहुत आसानी से अच्छी जॉब है आपके लिए। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है, जो ऑफिस में रह के दिल्ली पुलिस का उनके पास बैच भी होगा और अपनी सुविधा के अनुसार अपना काम भी कर सकते हैं। क्लियर है। और जरा देखते हैं। आप जरा देखिए, इसमें जो वैकेंसी है मेल और फीमेल की अलग अलग इसमें बताई गई। मेल की टोटल वैकेंसी 341, फीमेल की 168। इसमें कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की अलग अलग वैकेंसीज है, वो आप टोटल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज है और दोनों ही इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं। आप पे स्केल की अगर बात करें 25,500 से 81,000 पर मंथ। पे लेवल आपका 4 होगा, यानी आपके अच्छा खासा सैलरी 50,000 से प्लस ही बनेगा। और साथ साथ आपको जो एचआरए, डीए, टीए गवर्नमेंट के अनुसार ही मिलता है। क्लियर है। अब यहां पे देखो, जैसे आपका एसआई वाली वैकेंसी निकली, एसआई के लिए जो आपका हाइट है वो सब वो ग्राउंड ड्यूटी वर्क है, वहां पे हाइट वगैरह ज्यादा ली जाती है। यहाँ पे अगर बात करें मेल्स में, हाइट 165 सेंटीमीटर है। जो थोड़े से बेचारे लंबे नहीं रह पाए हैं वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे 170 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे नहीं है। चेस्ट भी यहाँ पे कम है, थोड़ा कमजोर भी चल जाएंगे ऑफिस में आपको, क्योंकि आपको बंदूक लेके लड़ना नहीं है, सिखाया जरूर जाएगा। पुलिस जॉब है, आप मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो ये तो आप आईएएस आईपीएस को सभी आईआरएस वगैरह को भी सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल ट्रेनिंग। मेन तो आप जो ग्राउंड ड्यूटी पे वर्क करेंगे उनको तो अच्छे तरीके से आना चाहिए, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो थोड़ा आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो थोड़ा, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिजिकल क्राइटेरिया जो आपका एसआई वगैरह है, उससे हाइट वगैरह, ये जो आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये थोड़ी सी कम की गई है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल हाइट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बच्चियां भी अप्लाई कर सकती हैं।
जैसा यहाँ पे हाइट जो मेल की है जनरल ओबीसी एससी की 165 है, एसटी के लिए 160 है, और चेस्ट जो है वो 78 टू 82 ये एक्सपेंड करने के बाद का दिया होता है, 73 से 78। रनिंग जो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की है वो 7 मिनट में है। लॉन्ग जंप 12.5 फीट की, हाई जंप 3.5 फीट की मेल के लिए। फीमेल बच्चों के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट है, एसटी के लिए आपका 152 है। जो रनिंग है वो 800 मीटर की 5 मिनट में करनी है उन्होंने बच्चों को। और हाँ ये रनिंग लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट की है और हाई जंप 3 फीट की है। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत टफ क्राइटेरिया नहीं है, ऑफिस जॉब के लिए सफिशियंट है, इतना आप फिजिकली फिट होने भी चाहिए। क्लियर। अगला देखते हैं, अगर आप पेपर के पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे पेपर पैटर्न में सबसे पहली चीज तो आपने क्या देखा कि एक तो टाइपिंग आपकी आनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी ही चाहिए। इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट। वो आप अपने पास कोई भी डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसमें टाइपिंग नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको डाउनलोड करिए, उससे आप अपनी स्पीड डे बाई डे इम्प्रूव अभी से कर सकते हैं। क्लियर है। अभी आपके पास समय है, अभी आप जो मेन पैटर्न है उस पर जरूर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि आप एग्जाम को पहले क्वालिफाई जरूर कर लें। अब देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के और 90 मिनट का समय है। ठीक है। पहली चीज निगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी 0.25 मार्क्स कटेगा, जैसा और पेपरों में भी है। अब आएगा क्या का जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, जनरल अवेयरनेस में अधिकतर आपके पुलिस डिपार्टमेंट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। स्टैटिक जीके का पार्ट ज्यादा रहेगा आपके पास। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बेसिक आपके अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग का बहुत ही बेसिक लेवल ही पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो 20 और 25, रीजनिंग के क्वेश्चन 25 है, आसानी से आप कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत टफ नहीं पूछी जाएगी, आप अगर प्रीवियस पेपर देखेंगे तो वही थोड़े से ग्रामेटिकल क्वेश्चंस अच्छे मतलब खासे हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादातर रहते हैं, आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। हाँ, एक चीज और इसमें ऐड हुई है, ई पार्ट क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स आने चाहिए आपको, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, या अभी के जो चीजें सिस्टम्स चल रहे हैं तो ये एसएसडी क्या है, एसएसएल क्या है। तो बेसिक आपको टर्मिनोलॉजीज पता होंगी तो काफी क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, 10 क्वेश्चन तो आने ही है। तो बेसिक टर्म्स पे आप सारी चीजें आप बता सकते हो, जो बेसिक वर्ड ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत टफ नहीं है, आसानी से कर सकते हो। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं 90 मिनट में, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, आसानी से आप तैयारी इसकी कर सकते हो। तो यहाँ ये पैटर्न ही था, आप यहाँ तक और आगे कुछ में चलिए इतना ही था। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, इस हेड कांस्टेबल के पेपर से आपको क्या पता चला कि पेपर सबसे पहली चीज, जो बच्चे ग्राउंड ड्यूटी पे नहीं जाके ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, और दिल्ली पुलिस का भी उनके पास एक रहे कि एक हम दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बहुत अच्छी जॉब है उनके लिए। फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है, कई सारे बच्चे मेरे जानकार, मेरे जो पढ़ाए हुए उसमें कर रहे हैं, 2011 से बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल रही हैं। तो 2011 में भी निकली थी एक बार, मुझे जैसा याद आ रहा है, तो के आसपास। तो उस समय से अभी तक बच्चे बहुत अच्छे से खुश हैं। ग्राउंड ड्यूटी वाले कुछ बहुत हो सकता है इस्तीफा दे चुके हों, परेशान हो जाते हैं, वो उनको जाने के बाद पता चलता है, लेकिन ये जॉब बहुत ही अच्छी सुकून की जॉब है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है, बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट है, फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से तैयार कर सकते हो। ठीक है। मेरे आपके ऊपर आपके ऊपर मेरा आशीर्वाद रहेगा कि आप अच्छे से तैयारी करके, अच्छे से आप तैयारी करके बन जाएं, आगे बढ़ें। जय हिंद।